अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब। 7 फरवरी 2021 मुताबिक 24 जमात-ए-सानी 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये होने वाली खास खबरों की तलखीस। झारखंड के मशरकी सिंह भूमि में तबलीग जमात से वाबस्ता 11 गैर मुल्की शहरियों को कोटशिला की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुशीला सोरेन की अदालत ने बरी कर दिया है। 7 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन और वीजा कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में इन सभी को जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में प्रोसिक्यूटर की जानिब से 8 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन सबूत के फुकदान में सभी 11 गैर मुल्की शहरियों को बरी कर दिया गया। अदालत से बरी होने के बाद सभी गैर मुल्की शहरी अपने मुल्क लौटेंगे। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 60 साल खातून ने अर्तुगरुल गाजी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वाली अमेरिकी खातून ने तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पैगामात सुनकर इस्लाम कबूल किया है। अमेरिका से ताल्लुक होने वाली खातून ने कबूल इस्लाम नाम खदीजा रखा। इस्लाम कबूल करने वाली खातून को तुर्क ड्रामे में तुर्गुत और सुलजान खातून के किरदार काफी पसंद आए। उन्होंने बताया कि ड्रामे में मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पैगामात सुनकर वो काफी मुतबारे में सोच का रुख तब्दील हो गया। नव मुस्लिम खदीजा का कहना है कि उन्हें तारीख से लगाव है, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो इस तुर्क ड्रामे की तरफ गई और मुझे इस्लाम के बारे में जानने और उसका मुताला करने का मौका मिला। खातून ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने दीन इस्लाम को तस्लीम करते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत पर मैं ईमान ले आई हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नजरियात का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। प्रयागराज के संगम किनारे मुनक्किद होने वाले 4 रोजा तरबियती कैंप में कांग्रेस कारकुनान को आरएसएस के खिलाफ नजरियाती मुकाबला करने की तरबियत दी गई है। इस तरबियती कैंप में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई अहम ओहदेदारान ने भी शिरकत की। 4 दिनों तक चलने वाले तरबियती कैंप में कारकुनान को ज़राई क़वानीन की बुनियादी जानकारी और आरएसएस के जारहाना कौमी नजरियात के मुज़मरात से आगाह किया गया। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक फिरका वाराना नजरियाती जंग जारी है, जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के अंदर नजरियाती बेदारी लाना निहायत जरूरी है। इलाहाबाद के संगम किनारे माघ मेले में मुनक्किद होने वाले कौमी सतह के तरबियती कैंप में मुल्क भर से कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान शामिल हुए। हिंदुस्तान सिर्फ 21 दिनों में 50 लाख लोगों को तेजी से कोरोना का टीका लगाने वाले मुमालिक में शामिल हो गया है। वजारत सेहत और खानदानी फलाह बहबूद ने हफ्ते को एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान के बाद अमेरिका ने 24 दिन में यह कारनामा हासिल किया और 5 दिन में ब्रिटानिया और इसराइल ने 5 लाख अफराद को टीके लगाए हैं। वजारत के मुताबिक हिंदुस्तान ने भी कोरोना की मजमूई जांच के मामले में एक मिसाली रिकॉर्ड कायम किया है। मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज किसानों का मुल्क गीर चक्का जाम इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किए गए चक्का जाम में कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तिला नहीं मिली है। गोया कि किसानों ने पुरअमन तरीके से ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान ने मरकज की मोदी हुकूमत को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है और कहा है कि अगर इस तारीख तक तीनों कवानीन वापस नहीं लिए जाते तो आगे का मंसूबा भी तैयार किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हम दबाव में हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि मशरूत बातचीत होगी। हमारा मुजाहरा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सभी कवानीन वापस नहीं ले लिए जाते और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिल जाता। मुतालिबात पूरे होने के बाद ही किसान अपने घर जाएंगे। शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी के साबिक सदर और बैनुल-अक़वामी शोहरतों के हामिल नाक़िद और फिक्शन निगार प्रोफेसर अनीस अशफाक, मशहूर आलिम मारूफ मुहक्किक और अफसानवी शोहरत के हामिल अफसाना निगार नैयर मसूद के इल्मी और अदबी आसार पर एक तफसीली किताब लिख रहे हैं। काबिल जिक्र है कि इससे पहले प्रोफेसर अनीस अशफाक की तनकीद, शायरी, अफसाना, नावल और तर्जुमे पर मुश्तमिल 18 किताबें शाये हो चुकी हैं। मुतज़क्किरा बाला किताब का पहला बाब नैयर मसूद की सवाने से मुताल्लिक है, जो नैयर मसूद हमरंग हमदा के उन्वान से हाल ही में किताबी शक्ल में शाये हुआ है। इस किताब को उर्दू के मशहूर कुतुब फरोशों से हासिल किया जा सकता है और लखनऊ में यह किताब दानिश महल अमीनाबाद में दस्तयाब है। समाजी कारकुन अज़रा मुबीन व इमदाद इमाम की जानिब से डॉक्टर कल्ब सादिक की इत्तिहाद तालीमी खिदमात पर एक सेमिनार 7 फरवरी 2021 इतवार को ठीक 2 बजे दिन में लाइब्रेरी हॉल गांधी भवन लखनऊ में मुनक़िद होगा, जिसमें जनाब डॉक्टर राजेंद्र सिंह बग्गा, मौलाना तसद्दुक हुसैन वाइद, फादर डोनाल्ड डिसोजा, मौलाना फजलुल मन्नान, महाराज आनंद नारायण, अनीस अंसारी, डॉक्टर कल्ब सिब्तैन, डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के इत्तिहाद और तालीमी मैदान में खिदमात पर रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम में निजामत के फराइज जनाब जीशान अली आजमी साहब अंजाम देंगे।
मरकजी सीरत सहाबा कमेटी उत्तर प्रदेश की जानिब से हसीनुद्दीन खां बलवन की सरपरस्ती में एक जलसा बउनवान यौम सिद्दीक अकबर व खिलाफत फारूक आजम का इनेकाद किया गया। फैज नबी हाल वक्फ नूर जहां बेगम छदुइया दुबग्गा में होने वाले जलसे की सदारत डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर हारून रशीद और अब्दुल वहीद फारूकी ने शिरकत की, जबकि मौलाना अब्दुल नूर फारूकी ने तारीख इस्लाम के खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नबी और असहाब नबी से मोहब्बत के दावे की दलील यह है कि हम अपनी जिंदगी उनके नक्श कदम पर गुजारने की कोशिश करें, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। निजामत के फराइज खलील अख्तर ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर जिन शोरा ने नातु मनक़बत के अशार पेश किए उनमें डॉक्टर मखमूर काकोरी, रफत शहदा सिद्दीकी, डॉक्टर हारून रशीद, मुईद रहबर, सलीम ताबिश, नसीर अहमद नसीर, आजम सिद्दीकी, डॉक्टर मेहदी हसन फहमी, मोहसिन अजीम अंसारी, जलाल लखनवी, साबित लखनवी, मौलाना कासिम उस्मानी महमूदाबादी, खलील अख्तर और मसूद अहमद फहमी के नाम काबिल जिक्र हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आज कहा कि किसानों के मुतालिबात तस्लीम न करके बीजेपी हुकूमत अपने अड़ियल रवैये का मुजाहरा कर रही है। मुबैना ज़राई इस्लाहात से मुताल्लिक तीनों ज़राई क़वानीन की वजह से किसानों का मुस्तक़बिल तारीकी में खो जाएगा। किसानों की आने वाली नस्लों के सामने काला अंधेरा छाने वाला है। बीजेपी ने अपने और किसानों के दरमियान दीवार खड़ी करके जमहूरियत की रूह को ठेस पहुंचाई है। हुकूमत अवाम के लिए होती है और अवामी मफाद को नजरअंदाज करने वाली हुकूमत अवाम की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन को निशाने तनकीद बनाते हुए हफ्ते को कहा कि अवाम के जरिए मुस्तरद अपोजिशन सियासी पार्टियां गुज़श्ता 6 बरसों से हिंदुस्तान की छवि खराब करने में मशगूल है। आज कानपुर में मरकजी बजट 2021-22 के ज़िम्न में सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मिस्टर नकवी ने कहा कि ऐसे साजिशी शातिरों के मुरझाए चेहरे इस बात का सबूत है कि उनकी सभी कोशिशों को अवाम ने नजरअंदाज कर दिया है। मिस्टर नकवी ने कहा कि कभी नामनिहाद मुंह भराई पर हंगामा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, तो कभी सीएए पर प्रोपगंडा, तो कभी कोरोना बहरान में अवामी सेहत के लिए किए गए इक़दामात पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश, और अब ज़राई क़वानीन पर गुमराह गैंग कुछ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मुल्क को बदनाम करने और किसानों के मफाद का अगवा करने की साजिश कर रहा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के शोहरे आफाक कानूनी मैगजीन द हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 134 साल तारीख में पहली बार एक मुसलमान को आला तरीन यानी सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। द हार्वर्ड लॉ रिव्यू के लिए अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पैदा होने वाले मिस्री नजाद अमरीकी कानूनदान को अमरीका के मारूफ तरीन कानून की मैगजीन के लिए सदर मुंतखब किया गया है। सदर मुंतखब होने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हसन शाहवे ने अपने इंतखाब के बाद एक ईमेल में लिखा कि वो ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिससे मुतालिक अमरीकी अवाम में ज्यादा अच्छी राय नहीं पाई जाती, ताहम उन्हें यकीन है कि उनका इंतखाब मज़कूरा सोच में मामूली ही सही मगर तब्दीली लाएगा। हसन शाहवे जिस मैगजीन के सदर मुंतखब हुए हैं उसमें अमरीकी अदालतों में होने वाली भर्तियों का भी तनकीदी जायजा लिया जाता है। अफगान तालिबान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका गुज़श्ता साल 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटा तो उससे अफगान जंग में खतरनाक तेजी आएगी। ये लड़ाई एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीका सन 2020 में तालिबान से किए गए वादे पर नजरसानी कर रहा है, जिसके तहत अमरीकी और दीगर इत्तेहादी अफवाज को इस साल मई तक अफगानिस्तान से इनखला करना है। जुमे के रोज एक अफगान सिक्योरिटी अफसर का कहना था कि तालिबान ने सूबे कंदूज के खानाबाज जिले में कायम एक चौकी पर सुबह सवेरे हमला किया। अपना नाम न बताने की शर्त पर सिक्योरिटी अफसर का कहना था कि इस हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के 16 फौजी हलाक हुए, जिनमें उनका कमांडर भी शामिल था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर के बेंच में मीडिया की आजादी के हवाले से होने वाले राय पूछने पर मुल्क भर में तबसरे जारी हैं। सहाफी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जस्टिस फायज ईसा की मुखालिफत और हिमायत में बयानात का सिलसिला भी जारी है। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत जारी थी कि दौरान समाअत मीडिया की आजादी की बात हुई और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुझे ये कहने में आर नहीं है कि मुल्क में मीडिया आजाद नहीं है। उन्होंने रिमार्क्स दिया कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, जब ज़राए अबलाग तबाह हो जाए तो मुल्क तबाह हो जाता है। इरना न्यूज ने इल्मादियन टीवी के हवाले से खबर दी है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की वजारत खारिजा ने एक बयान जारी करके है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे एक तारीखी फैसला करार दिया है। मज़कूरा अदालत ने यह ऐलान किया है कि वो फलस्तीन के मकबूजा इलाकों के सिलसिले में केस की समाअत का हक रखती है। फलस्तीन की वजारत खारिजा ने मजीद कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के साथ हम सहूनियत के जराइम के ताल्लुक से हर किस्म की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। फलस्तीनी जराये का कहना है कि आलमी अदालत ने एक फैसला सुनाया है जिसके तहत वो 1967 की फलस्तीनी सरजमीन और उसके हुदूद के हवाले से केस की समाअत का इख्तियार रखती है और इस फैसले के बाद मुमकिन तौर पर फलस्तीन के मकबूजा इलाकों के सिलसिले में तहकीकात की जमीन हमवार हो पाएगी।
वर्ल्ड बियॉन्ड वार पीस मूवमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नोबेल इनाम के लिए इनामजद उम्मीदवार डेविड स्वानसन का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को अमेरिका की तनहा चलो की पॉलिसी में इस्लाह की जरूरत है। मिस्टर स्वानसन ने कहा कि मिस्टर बाइडेन के पेशरव सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तनहा चलो की पॉलिसी ने अमेरिका को आलमी मुआहिदों और तंजीमों से अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई अमेरिकी हुकूमत से बहुत से मुतालबात में से एक मुतालबा यह भी है कि वो अपनी चौधराहट की पोजीशन को बेहतर बनाए और मुआहिदों में संजीदगी के साथ ताउन करे, बाकी दुनिया के साथ बाहमी ताउन और नतीजा खेज ताल्लुकात हों। नाजरीन, अवधनामा के इदारती सफ़े पर नजमुद्दीन अहमद फारूकी का एक मुरासला बउनवान मुजाहिद आज़ादी मौलाना अहमदुल्लाह शाह फारूकी शहीद 1787 ता 1858 शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि धनीपुर अयोध्या में तामीर की जाने वाली मस्जिद और दूसरे प्रोजेक्टों के सिलसिले में कायम करदा इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट के हवाले से शाये अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मजमून बतारीख 27 जनवरी 2021 नजर से गुजरा, जिसके जरिए मालूम हुआ कि मस्जिद का नाम मौलाना अहमदुल्लाह शाह शहीद के नाम पर रखने पर मशवरा हो रहा है। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, मगर मजमून में मौलाना शहीद से मुताल्लिक कुछ मालूमात को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो मबदूल कराने की जरूरत भी महसूस हुई। मौलाना शहीद की शख्सियत, उनके वतन और उनकी जिंदगी से मुतालिक बहुत सी रवायतें मंसूब हैं और उनमें तजाद भी पाया जाता है। इस सिलसिले में 1963 में लखनऊ के मशहूर वकील तसद्दुक हुसैन साहब मरहूम ने अपना एक मकाला जंग आजादी के एक मुजाहिद अहमदुल्लाह शाह के उन्वान से बहवाला अखबार 23 में फरंगी महल रेडियो स्टेशन लखनऊ से नश्र करते हुए कहा, अहमदुल्लाह शाह के परदादा अनवरुद्दीन खान बहादुर शहामत जंग थे, जो इब्तिदा में कस्बे गोपामऊ जिला हरदोई के बाशिंदे थे, जिनके साहिबजादे मोहम्मद अली खान वाला जाह नवाब ऑफ आरकाट थे। आखिर जिक्र के साहिबजादे उम्मतुल मुरा गुलाम हुसैन खान नवाब चीना पटन मद्रास थे, जिनके नूरनगर दिलावर जंग थे, जिनका असल नाम अहमद अली था। अहमद अली दिलावर जंग ही को उनके पीरो मुर्शिद की तरफ से अहमदुल्लाह शाह का लक़ब अता हुआ। चूंकि मौलाना अहमदुल्लाह शाह की जिहादी तहरीक का आगाज फैजाबाद से हुआ, इस वजह से सबसे पहले कर्नल मीसन ने उन्हें मौलवी फैजाबादी लिखकर हदफ मलामत बनाते हुए बागी के खिताब से नवाजा। उसके बाद तकरीबन हर मजमून निगार और मकाला नवीस ने उनको फैजाबादी भी लिखा और बागी भी। अलबत्ता शेख तसद्दुक हुसैन साहब ने सबसे पहले अपने तहकीकी मकाले में यह साबित करने की सही की कि न तो वो फैजाबादी थे और न बागी, बल्कि वो एक नवाबजादे और दरवेश सिफत मुजाहिद थे, जो कस्बा गोपामऊ के मशहूर मारूफ फारूकी खानदान के एक फर्द थे। तसद्दुक हुसैन साहब के इस मकाले के सबब अपने वक्त के मारूफ स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अबरार हुसैन फारूकी साहब गोपामवी रहमतुल्लाह अलैह को तहरीक पैदा हुई कि अहमदुल्लाह शाह की जिंदगी से मुताल्लिक मुस्तनद तारीख न मिलने के बाइस जो बातें पर्दे खफा में थी उनको सामने लाया जाए। लिहाजा मवाद की तलाश में मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए और जहां जो मुस्तनद हवाले मिले उन्हें यकजा किया। इसी सिलसिले में अहमदुल्लाह शाह के एक मोतक़िद मौलाना फतेह मोहम्मद ताइब लखनवी की नज़्म करदा मसनवी तवारीख अहमदी का इल्म हुआ। मौलाना ताइब ने यह मसनवी 1863 में मुकम्मल कर ली थी, मगर किन्हीं वजूहात की बिना पर 1935 से पहले तबाह न हो सकी। मौलाना अबरार हुसैन की मारिकतुल आरा तस्नीफ माजर दिलावरी जो 1966 और मिरात अहमदी शरह है तवारीख अहमदी की सन 1972 में शाये हुई, जिनमें मौलाना ने बड़ी अर्कबेजी और काविश के बाद साबित किया है कि वो उसी खानदान फारूकिया की उसी शाख के जो मद्रास मुंतकिल हो गई थी, फर्जंद नवाब उम्दतुल मलिक अमीरुल हिंद वाला जाह बहादुर अव्वल वाली पाया घाट मद्रास व आरकाट के पोते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मजमून में गोपामऊ के नाम गोपा मैन लिखा गया है, यह भी दुरुस्त नहीं है। इस कस्बे के नाम की तारीखी वजह यह बताई जाती है कि यह कस्बा जो रियासत कन्नौज के राजा जयचंद के जेर असर था, वहां ठठेरों का कब्जा था, जिसको आजाद कराने के लिए राजा जयचंद ने अपने दो सरदारों स्वरूप सिंह उर्फ सूपी और गोपाल सिंह उर्फ गोपी को उनकी सरकूबी की जिम्मेदारी सौंपी। फतहयाब होकर गोपाल सिंह गोमती नदी के किनारे मौजा कचनाली या उससे करीब किला तामीर करवा कर मैं अहलो अयान मुतवत्तिन हुए और जगह का नाम रखा गोपी मऊ या गोपाल मऊ, जो कसरत इस्तेमाल से गोपा मऊ हो गया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।